पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो। ओम ओम ओम। आचार्य भगवान के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमो से निवेदित करते हुए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। नमो से भगवान, नमो से भगवान, नमो। सीधा प्रश्न। ओम नमोस्तु भगवान। जुगल आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी मल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट अचरगण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अचरगण सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। जब हम मंदिर में माला गिनते हैं या अर्घ चढ़ाते हैं तब दूसरे लोगों के द्वारा जोर जोर से पूजा पढ़ने के कारण दिक्कत हो जाती है, तो जिसमें माला और अर्घ के बीच में से छूट जाता है, जिसमें दोष लगता है क्या? डिम्पी जैन। एकाग्रता रखना चाहिए, एकाग्रता रखने से नहीं छूटता है। दूसरे अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने विवेक से करो, या फिर कोई ऐसा स्थान हो जहां आवाज ना आए और शांति हो, वहां बैठ के कर लो। ओम नमस्ते। अनुकंपा क्या है? इस शब्द का क्या आशय है? अनुकंपा कृपा लगभग एकार्थवाची है, लेकिन अनुकंपा एक ऐसा अनूठा शब्द है, अनोखा शब्द है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान, भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। भूत वृत्त्यनुकंपा दान, सराग संयमादि योगा, शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। तत्वार्थ सूत्र में सतावेदनी के आश्रव बंध के कारण बताए। मतलब भूतों पर अनुकंपा, मतलब जीव मात्र पर दया का परिणाम, वो एक परिणाम हो गया। वृत्त्यनुकंपा, वृत्तियों पर अनुकंपा। अब वृत्तियों पर अनुकंपा कैसे की जाएगी? वृत्तियों पर हम दया थोड़ी करते हैं, वृत्तियों की दया करो। वृत्तियों के प्रति तो सम्मान का भाव होता है। तो ये अनुकंपा काफ़ी गंभीर शब्द है, और चूँकि है तो कृपा का, दया का, अपनेपन का प्रतीक है। ओम। हाँ, जिनका भी प्रश्न हो आगे आ जाए और आचार्य भगवान से प्रश्न पूछे। सौभाग्यमल जी कटारिया हमारे बीच में उपस्थित है। आज पंड पुच्छा के प्रथम प्रश्नकर्ता आए। बाबूजी को माइक दो। ये पगला क्या करता है? अपने मन से बोलो बाबूजी। मैं तो महाराज जी, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा में बहुत अच्छा फर्क है। इसको हम एक छोटा सा कलम प्रसंग सुन रहे थे सहजानंद वर्णी जी के शास्त्र में से, समय सार की टीका में से। तो उसमें एक राजा हैं और वो अपने ज्ञानी पुरोहित से, मंत्री से पूछते हैं कि बताओ आत्मा और परमात्मा में क्या अब वो जो है पुरोहित जी है, वो महाराज वो बैठे हैं आसन लगा के ध्यान में, और राजा पहुँचे हैं घोड़े से। तो वो कहते हैं कि महाराज थोड़ा ज़मीन में नीचे उतर के आ जाओ, फिर 2-3 घंटे चर्चा करेंगे तो आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। राजा ने कहा गुरुजी बताना है तो आप जल्दी जल्दी अभी बताओ, 10 मिनट में बताओ। तो घोड़े पर चढ़े ही चढ़े बताओ। तो उन्होंने कहा भाई मैं नीचे बैठा हूँ, आप नीचे आओ तो ज्ञान प्राप्त हो। नहीं, आप तो घोड़े पर ही बताओ। तो उनने भले आप 5 मिनट में बताओ। गुरुजी ने कहा 5 मिनट की बात क्या करते हो, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। जरा ये तुम्हारा कोड़ा मुझे देना, जिससे घोड़े को हाँक रहे हो, ये चाबुक मुझे देना। ले महाराज, चाबुक ले लो। महाराज ने चाबुक खोला और राजा को 2 4 5 लगाए जबर जोर जोर से। राजा कहने लगा अरे रे रे रे, अरे भगवान, हे भगवान, अरे। तो अरे बंद करो बंद करो, रुक। तो फिर रुक गए।
तो बोले महाराज समझ में आ गया, जो अरे रे रे कर रहे थे ना ये आत्मा, और जो हे भगवान कर रहे थे ये परमात्मा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। तो मतलब आत्मा तो अपन खुद चैतन्य आत्मा है, जानन स्वभाव, और परम आत्मा मतलब ये आत्मा ही शुद्ध हो गया, वो परमात्मा। आज अरहंत सिद्ध हैं वो परमात्मा, और अजी अपन शुद्ध नए से तो परमात्मा है, लेकिन कर्माधीन है, इसलिए अपन अभी आत्मा कहलाते हैं। अगर बाहर की दृष्टि है तो बहिरात्मा कहलाएंगे, यदि धर्म की तत्व की श्रद्धा है तो अंतरात्मा कहलाएंगे, और अगर कर्म नष्ट हो गए तो परमात्मा। ओम। नमस्ते महाराज। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अपने जो विधान करते हैं फिर छले विधान पच जाता है तो वो लविंग चढ़ाते हैं 108 बार, उसको अपने घर ले जा सकते हैं? ले जाने देते हैं, आजकल ले जा सकते हैं। फिर उसको कैसे रखने का, कहाँ पे क्या करने का ऐसे? अब उसको जहाँ जगह हो वहाँ रखो। ऐसे नहीं, घर पे ले जा सकते हैं ना अपने? ले जा सकते हैं, कई लोग उसका पूजा के स्थान में रखते हैं, कोई लोग उसका उपचार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। अपनी श्रद्धा है। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए गुरुदेव। जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, चारों का है। अब जैसे काले कपड़ा वाला आदमी खड़ा आपके पीछे, अगर 12 बजे रात को अंधेरे में आपको ये दिख जाए तो आपका क्या हाल होगा बताओ? तो आप भूत ही समझ लोगे एकदम डर के एकदम। तो द्रव्य जो है, द्रव्य भी योग्य और उचित होना चाहिए। क्षेत्र भी है, शमशान घाट में दिख जाए मान लो ये आप निकल रहे मोटरसाइकिल से, और क्षेत्र, अब क्षेत्र तो पक्का ही हो गया कि ये रे हाटकेश्वर मंदिर के पीछे तो शमशान घाट है, तो ये तो भूत होना ही चाहिए फिर। तो क्षेत्र जो है वो काल दिन का हो तो अपन देख लो कि भाई ये आदमी है, काले कपड़े पहने, और रात हो तो रात में तो ऐसे दिखते कौन दिखते हैं। फिर भाव, पहले ही आप भूत वाली पिक्चर देख के आए हो, भूत वाले विचार कर रहे हो कि आज रात हो गई अब तो भूत मिलने ही वाला है, और फिर ये मिल जाए फिर। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर चीज में असर पड़ता है। जैसे आप बहुत आकुल व्याकुल थे लेकिन अच्छे क्षेत्र में पहुंच गए, बहुत परेशान थे लेकिन ठंडा पानी पीने को आ गया, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इन सबों का बहुत महत्व है। इसलिए कोशिश करें कि योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल की उपलब्धि हो, परिणाम शांत हो। ओम। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। अगर कोई बच्चा उपवास या व्रत कुछ करने की उत्सुकता रखता है पर उसके स्कूल के समय के हिसाब से जैसे 6:30 बजे की स्कूल का टाइमिंग हो, और वो वैसे जनरली 8:30 का होता तो अभिषेक करके ही उपवास व्रत वगैरह करता है, बट अगर वो नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे वो किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकें? जितना अनुकूल हो वैसे साधना करना चाहिए, श्रावकाचार के हिसाब से साधना और अपना कार्य करना चाहिए। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर 1 किलोमीटर दूर होवे अपना घर, अपन माँ जी को पटकाते और पटका कर साथ में चले, अगर नहीं चल सके तो पहले जा सके। पहले जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे तो 16 बिगड़ जाएगा। वो वापस वहाँ से कपड़ा बदल के वापस आ जावे, चल जावे। चल जाओ। नमस्ते बाज। अब महाराज अकेले रह जाएंगे तो पीछे के पीछे चले जाएंगे फिर। नमोस्तु महाराज जी। अपन घर में मंदिर रहता है, सुबह 4 बजे दीवा माला और जाप करे तो क्या रहस्य है? हर रोज 4 बजे। अच्छा है, जितना भोर में उठ के भक्ति करेंगे अच्छा ही है, अच्छा परिणाम अच्छा रहेगा, ध्यान लगेगा। ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म के अनुसार
सिर्फ एक धरती नहीं, अनेकों धरती है और अनेकों सूर्यमंडल है, तो क्या जैन धर्म में ऐसा कुछ है लिखा? जैन धर्म में तो है ही, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड, फिर उसके बाद कालोदक समुद्र, फिर का द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर नंदीश्वर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें 2.5 द्वीप में तो इंसान भी हैं, सूर्य चांद भी हैं। अगर यहाँ पर 2 सूर्य चांद हैं तो आगे 4 सूर्य चांद हैं। तो ऐसे अनेक, बस रचना वो अलग अलग ढंग से मानते हैं। हम मानते हैं कि एक जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, बाकी चूड़ी के आकार के उसको घेरे हुए हैं एक के ऊपर एक। बाकी और लोगों की मान्यता है कि वो अलग बॉल की तरह अलग 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 हैं। ओम नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ये निजी अनुभव है कि जब माँ के पास होता हूँ तो सुकून मिलता है, लेकिन जब आपको देखता हूँ तो शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो क्या गुरु माँ से भी बढ़कर है? गुरु तो गुरु हैं, गुरु सब चीज़ से हटके हैं, ऊंचे हैं। माँ संसार में रहना जीना सिखाती है और गुरु मोक्ष मार्ग में चलना सिखाते हैं। माँ संसार के व्यवहार सिखाती है, गुरु परमार्थ के मार्ग दिखाते हैं। गुरु तो अगर मोक्ष मार्गी तपस्वी साधक हैं तो अद्भुत ही बात है। इसलिए तो सबसे ऊंचा गुरु का स्थान माना है। और फिर मोक्ष मार्गी हों और मोक्ष मार्ग दिखाने की क्षमता वाले हों, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पति गयो। गुरुदेव के चरणों में सतत नमन। यहाँ पे लिखा है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। आज के इस युग के अंदर में जो जितना ज्यादा झुकता है, बाल उड़ जाते हैं। जो जितना ज्यादा झुकता है लोग उसको ज्यादा झुकाते हैं। जो जितना ज्यादा झुकता है उसको लोग ज्यादा झुकाते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों की झुकाने वाली बात नहीं है, बात है विनम्रता गुण की। आप में अगर विनम्रता है और आप सही से पेश आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग झुकाने की या नीचे दिखाने वाली बात करते हैं उनसे अपन खुद ही सावधान रहो, उनसे खुद ही 2 हाथ की दूरी रखो। बाकी परिवार में किससे बड़ा व्यवहार करना है, स्नेह का व्यवहार करना है, अपनापन दिखाना है, जरूरी है। ओम। समाज में गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम जब किसी गुरु आरिका माता जी को या गुरुदेव को आहार देते हैं, वो हमें रात्रि भोजन का नियम दिलाते हैं, पर लोग बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ रात्रि भोजन का दिलाया और वो कंदमूल खाते हैं, ये क्या सही है? देखो, कुछ भी खाना सब कुछ गलत ही है। देखा जाए तो शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि संपन्नता हो, सर्व संग त्याग हो, लेकिन फिर भी जिससे जितना बन जाए। इस श्रावकों को खुद आके नियम करना चाहिए कि मुझे 5 अणुव्रत धारण करना है, मुझे कंदमूल त्याग करना है, रात्रि भोजन छोड़ना है, मध्य मांस मधु मैं स्वीकार नहीं करता हूँ लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग करना है। ये नियम श्रावकों को लेना चाहिए। कल जो जैनत्व संस्कार महोत्सव है उसमें यही इसी तरह के नियम श्रावक ग्रहण करते हैं। मुनिराज तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। अब जब कोई कुछ नियम लेने को तैयार नहीं है तो फिर मुनि श्री को इशारा करना पड़ता है कि ये त्याग कर लो फिर आहार दो। कुछ ही त्याग नहीं तो आहार देने के पात्र भी नहीं है, तो जितना बने उतना जरूर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। कल आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का अपन दीक्षा दिवस मनाएंगे और परसों दीक्षा महोत्सव देखेंगे। कल जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी संस्कार और दाम्पत्य संस्कार है। जैनत्व संस्कार में 5 वर्ष से लेकर अविवाहित बच्चे, युवा बच्चे हों जिनकी शादी नहीं है, उसके पहले के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे उसमें जैनत्व संस्कार करा सकते हैं। उनको मुंडन कराना आवश्यक होगा, तो आज या कल 12 बजे पहले उन सबका मुंडन करा ले। और बच्चियों को मुंडन नहीं कराना है,
जो बच्चियां हैं उनको मुंडन नहीं कराना है। कुछ बच्चियां बोल रही थी मुंडन हमको भी कराना, उनको मुंडन नहीं कराना है। उनको सिर्फ श्वेत वस्त्र पहन के आना है। और जितने भी आपके परिवार जितनी बच्चियां हैं 5 वर्ष से लेके अविवाहित, उन सबको दोपहर में 2 बजे या 3 बजे तक सभी यहाँ मंडप में आ जाए। उनका आचार्य श्री के कर कमलों से जिन्हें और बच्चों का आचार्य श्री के हस्त कमलों से साथियाँ बनाएंगे और हाथ टच करेंगे। एक बार होता है पूरा जीवन में, तो वो संस्कार अवश्य बच्चों के कराने चाहिए। बाल तो महीने भर में वापस आ जाएंगे, लेकिन गुरुजी वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। और दाम्पत्य संस्कार जो युवा दंपति है, पति पत्नी, उनको दोनों में किसी को मुंडन नहीं कराना है। उन दोनों को सिर्फ आना है और यहाँ पे आचार्य जी द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, उस हिसाब से उनको भी सब पार्टिसिपेट करना है। तो कल 2 बजे से प्रारंभ होगा। कल गणधर्व वाले विधान भी होगा, तो एक पवित्र विधान भी है, तो वो संस्कार और 1 बजे से वो विधान प्रारंभ हो जाएगा 12:30-1 बजे तक। जितने भी माता पिता बने हैं दीक्षार्थी के, वो सभी इसमें, सौभाग्यमल जी कटारिया परिवार, राजेंद्र जी कटारिया परिवार भी माता पिता बने हैं उसमें दीक्षार्थी के, वो भी पूरे परिवार सहित कल दोपहर 1 बजे यहाँ पे आएंगे और गणधर्व वाले विधान में सम्मिलित होंगे। और इसके बाद में शाम को गोद भराई और आचार्य आदि सागर जी के ऊपर दीक्षार्थी की गोद भराई होगी, बिनोली निकलेगी। इसके बाद आचार्य आदि सागर जी महाराज के जीवंत पर समन संस्मरण और महाविज्ञ की महायात्रा लगभग 1.5-2 घंटे तक जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो सब यहाँ पे दिखाई जाएगी आचार्य आदि सागर जी के ऊपर 1 घंटे की, सब मिला के। और परसों भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं, 3 दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षाएं यहाँ पे इस हाटेश्वर की धरा पर कल 23 तारीख को दोपहर 1 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसकी आगे की जानकारी भी आपको दी जाएगी। और कल सुबह अगर मुंडन यहाँ पे पवित्र रूप से जो भी मुंडन यहाँ पे कल सुबह 8 बजे से यहाँ पे मुंडन चालू हो जाएगा। अपने बच्चों को लेकर आना एक बार, तो फिर हो जाएगा मुंडन भी, तो सब लेकर आना अपने बच्चों को। और कल सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी हो तो, नहीं तो मार लेना छुट्टी। ओम बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की आरती का चयन करें जल्दी से। ओम बोलिए तपस्वी सम्राट 108 सन्मति सागर गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश 108 सुनील सागर गुरुदेव की। सायकाल की बेला भक्ति संध्या। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज गुरुवर की संगीतमय संगीत के साथ आज अपने ऋषभ जी आ गए, बहुत अच्छा अपने बोलते हैं। संगीतमय आरती बहुत भक्ति भाव से करवाएंगे। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 5151 हाँ जी, 51 से 51 पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली मानव होंगे जो आज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की मंगल में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 51 से 51 बोली प्रारंभ हो चुकी है। भाग्यशाली तो अपने सब है, लेकिन भाग्यशाली में सौभाग्यशाली कौन है जो गुरुदेव की आज आरती का सुनहरा अवसर पाएंगे। 51 से 51 हाँ जी, 51 से 51। अरे सुनील सागर महाराज उतारे आरतिया, सुनील सागर महाराज उतारे आरतिया, उतारे आरतिया, उतारे आरतिया। सुनील सागर महाराज उतारे आरतिया, सुनील सागर महाराज उतारे आरतिया। 51 से 51। चलिए ध्यान देवे, समय की मर्यादा है। 51 से 51 मन की बात मन में रह जाएगी। और सिर्फ 2 दिन का समय अपने पास भक्ति करने का है। ठीक है, गुरुवर से निवेदन करेंगे, पलके बिछा के 24 तारीख को अपने गुरुदेव के चरणों में बैठेंगे कि गुरुदेव हमें और भक्ति के दिन दो। चलिए 51 से 51। हाँ जी, 51 से 51। 61 से 61। 61 से 61। 61 से 61।
अरे धन्य वालों जरा मेरी सुन लो, ये अवसर महान है, बोली लोगे तो होगा कल्याण है। धन्य वालों जरा मेरी सुन लो, ये अवसर महान है, बोली लोगे तो होगा कल्याण है। 6161 चलिए 6161 7 साल से अपने पलके बिछाए बैठे थे, गुरुदेव का सानिध्य मिला और इस सानिध्य को भक्ति जितनी आपसे बन सके उतना करना है। 6161 6161 एक बार, 6161 दो बार, 6161 ढाई बार और बनता है किसी का मन अंतिम समय 6161 एक बार, 6161 दो बार, 6161 ढाई बार और यादेश 6161 3 बार। एक सूचना और, मुंडन वाले बच्चों के 70 से ज्यादा नाम हो चुके हैं। 70 लड़के मुंडन वाले यहाँ पे दिखेंगे और आप लोग अपने बच्चों का भी नाम ले, ऐसा नहीं कोई दूसरे बच्चे नहीं करा रहे, 70 से अधिक बच्चे मुंडन करवाएंगे कल। इसलिए अपने भी घर में जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित दो करो और उनके भी नाम लिखाओ। और 150 से ज्यादा लड़कियां हो गई है तो अपनी लड़कियों को भी यहाँ पे लेकर आना। आज की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान महेंद्र कुमार जी मोतीचंद जी पंचोली भासौर से जो पधारे हुए हैं। आप परिवार सहित यहाँ मंच पे पधार जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की दूसरी आरती सीधन कीनी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य देता, जन्म मरण दुख दूर करेगा। चौथी आरती श्री उमझाया, दर्शन देखत पाप। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, वो मत विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। शिव विधि मंगल आरती कीजे, पंच पद भज सुख लीजे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की हो। मैं तो आरती उतारूंगी कंकन की आदि, जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर। बड़े तपस्वी थे हो ऋषि आदि सागर जी, हो आदि सागर जी। क्या महिमा उनकी आदि सागर की, आदि सागर की। जो 7 दिन उपवास करे, एक
बड़ा तेरा नाम गुरुवर मेरे तारे गुरुवर मेरे बिगड़े ना दो मेरे काम ना मेरे शिष्य बने हो ऋषिराज सन्मति सागर जी सन्मति सागर जी तो क्या क्या महिमा उनकी गाओ तपस्वी साधु की तपस्वी सागर जी दया के भंडार जो अन्न रस का त्याग करे मट्ठा जलाहान करे अन्न रस का त्याग करे मट्ठा जलाहान करे इंद्रिय विजित ज्ञानी की हमें तो आरती करूरी सन्मति सागर की जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो रंग मारी गुरु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे गुरु तारा ही रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति माँ तारू अमे झूमी रया रे प्रभु तारा ही गुरु तारा ही रंग गया रे रंग मारे गुरु तारा ही रंग में रंग गया रे ओ रंग लाग्यो गुरुदेव तारो रंग लाग्यो गुरुदेव तारो रंग लाग्यो तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो तारी भक्ति थी थाय बेड़ो पार गुरुदेव तारो रंग लाग्यो गुरुदेव तारो रंग लाग्यो गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का ये दिन अधूरा रहता है जब तक ना मिले गुरुवर की शरण जब तक ना मिले गुरुवर की शरण जीवन अधूरा रहता है गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का शिष्यों का सब कुछ है फेल जी सबसे सुपर है मेरे गुरुवर जी बंटू का फोटो का मन गुरुवर को नमन गुरुवर को नमन गुरुवर को नमन हो गुरुवर को नमन जगमगाट दीपक नो जगमगाट दीपक नो जगमगाट आरती करे रे सब कोई नगाड़े से ढोल बाजे डम के डाई हम ढोल बाजे डाई डम डम के चंदना एक लारे जुए वीर प्रभु नीवाट की चंदना एक लारे जुए वीर प्रभु नीवाट मेरा भक्त सुनील सागर को दे बताया संगपति को जो प्रकृति भाषा में रचती है ग्रंथों को जो प्रकृति में उपदेश देती भक्त का उद्धार कर मौन से रहती जो मैं तो आरती उतारू रे
देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भागचंद जी के राज दुलारे मां मुन्नी के आंखों की तारे। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे उम्र है यहाँ सबसे यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास न आए और संकट मिट जाए मनवांछित फल पाए। रिकाए बदल जाए हाथ की करो आरती रे करो आरती। मैं हम तो चरणों की सेवा। हो वरुआ सागर जा सिजले में जैनेश्वरी दीक्षा है ली। सन्मत गुरु के कर कमलों से महावीर जयति पतित पावी। आदि गुरु के वंशज महावीर कीर्ति संभव छत्तीसगढ़ को धरते भट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने साध ली। करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। अरे मस्ती में झूमे नाचे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए मेरे गुरु महाराज। सुनील सागर जी गुरु राज तेरे लिए आए सागर जी गुरु राज तेरे जय बहाने आए। हो तेरे चरणों में भक्ति की हम गंगा बहाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी वैरागी हो सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके बनाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके बनाएंगे। बोलो जयकारा गुरुदेवा। ओ निरख करे मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की समरसता। गुरु का दर्शन चिंता हरता पास में तो कंचन करता। जो भी थारी आते बाबू को पाते विशेष झुकाते वाली हाथ न जाते। अरे मेरा के दिन रात की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। धर्म है आत्मज्ञानी का हो ये धर्म है आत्मज्ञानी का पावापुर महावीर स्वामी का। ये धर्म है आत्मज्ञानी का पावापुर महावीर स्वामी। इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना। जयकारा गुरुदेवा। या बाहुबली से ज्ञानी हुए या कुंत जैसे ज्ञानी। या बाहुबली से ज्ञानी हुए या गुरुवर जैसे ज्ञानी हुए। या रहते ज्ञानी अस्थि में जयकारा जयकारा जय जय जयकारा जयकारा जय जय जयकारा 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 जयकारा। अपने दोनों हाथ उठा गए अरे जयकारा 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 जोर से लगाओ जयकारा। बोले आदि सगर की बोले महावीर की टिक्की बोले विमल सागर की बोले सन्मत सागर की। सुनील सागर का और भक्तों